समझना बहुत जरूरी है। प्रियव्रत राजा का नाम है। प्रियव्रत उसको कहते हैं जिसको व्रत प्रिय लगता है, व्रत प्रिय लगता है। और व्रत किसको कहते हैं ये भी तो समझना जरूरी है। व्रत उसको कहते हैं जो वासनाओं का व्रत करता है, इंद्रियों का व्रत करता है, उसको कहते हैं व्रत। एक नारी व्रत होता है, एक पति व्रत भी होता है। एक पति होता है उसको कहते हैं एक पति व्रत। एक पत्नी होती है ना उसको कहते हैं एक पत्नी व्रत है। कामना का व्रत भी होता है, वासना का व्रत भी होता है। तो ये राजा है ना प्रिय व्रत है जो वासनाओं का व्रत कर रहा है, इसलिए इस राजा का नाम प्रियव्रत पड़ा है। ये प्रियव्रत राजा है। इसकी एक पत्नी है जिसका नाम है मूर्ति, और मूर्ति से एक बालक पैदा हुआ है। ये भी आपको बता दें, ये जो प्रियव्रत राजा है पृथ्वी पर सबसे पहला राजा है जिसने राज्य किया है। इसके पहले पृथ्वी पर किसी राजा ने राज्य नहीं किया है। थोड़ा सा गाकर भी समझा दूं। रथ एक पहिए का अधबीच धरता था, रथ एक पहिए का ये अधबीच धरता था। और पृथ्वी पर सबसे पहले वो प्रियव्रत राज करता था। पृथ्वी पे सबसे पहले वो प्रियव्रत करता था। पृथ्वी पे सबसे पहले वो प्रियव्रत राज करता था। 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 पृथ्वी पर सबसे पहले ये राजा हुआ है जिसका नाम प्रियव्रत राजा है। उसके पहले किसी ने राज्य नहीं किया है, सबसे पहला राजा है। ध्यान से सुनना जी। राजा की पत्नी का नाम मूर्ति है। एक बात और बता दें आपको, जितने राजा हुए हैं सब राजाओं का रथ होता है। किसी का 2 पहिए का, किसी का 4 पहिए का, किसी का 10 पहिए का। लेकिन इस राजा की विशेषता यह है इसका जो रथ है वो मात्र 1 पहिए का रथ है। 1 पहिया है रथ में, और उस रथ में बैठकर राजा चलता था। राजा ने क्या किया, उस राजा प्रियव्रत के राज्य में पहले अंधेरा रहता था, रात ही रात रहती थी, दिन नहीं निकलता था। तो राजा ने 1 पहिए के रथ पर बैठ करके पृथ्वी की परिक्रमा को शुरू कर दिया और सूर्य की आराधना कर रहा है। 1 चक्कर लगाया, 2 चक्कर लगाया, पृथ्वी के 7 चक्कर लगाए तो पृथ्वी में 7 गड्ढे पड़ गए महाराज। ब्रह्मा जी समझ गए कि ये राजा पृथ्वी में बड़े गड्ढे कर देगा। बहुत बड़े बड़े गड्ढे, जो समय आने पर 7 समंदर भी कहलाए हैं, जो 7 गड्ढे पड़ गए थे। ब्रह्मा ने कहा कि भैया तो कोई वरदान मांग ले। तो ब्रह्मा जी से ये वरदान मांगा है प्रियव्रत राजा ने कि महाराज मुझे ये वरदान दे दो कि मेरे राज्य में
12 घंटे का दिन और 12 घंटे के लिए रात्रि होनी चाहिए। तो ब्रह्मा ने कहा यथार्थ तो ऐसा ही होगा। बोलो ब्रह्मा भगवान की जय हो। 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात्रि, ये ब्रह्मा के वरदान से सूर्य नारायण भगवान 12 घंटे के लिए निकलते हैं, 12 घंटे के लिए लुप्त हो जाते हैं। आप सूर्य के दर्शन कर पाते हो, दिन का आनंद लेते हो, ये राजा त्रयव्रत की देन है। नहीं तो आज आप लोग भी रात में बैठे होते, दिन नहीं होता बिल्कुल। कौन सा राजा है जिसने दिन की शुरुआत करी? क्या नाम था राजा का? प्रियव्रत राजा। याद है कि नहीं? प्रियव्रत राजा है जिसने 12 घंटे के लिए दिन को लागू किया है, नहीं तो रात ही रात रहती थी। अच्छा काम किया। राजा उसको कहते हैं जो प्रजा के लिए कुछ करता है, उसको राजा कहते हैं। ऐसे नहीं होता है भाई राजा बन गए और बैठे रहो आराम से, ऐसे थोड़ी होता है, कुछ करना पड़ता है ना जी। राजा ने कुछ नया करके दिखाया है। तो इतनी कथा के बाद प्रियव्रत राजा की पत्नी का नाम मूर्ति है। मूर्ति के गर्भ से एक बालक पैदा हुआ। प्रियव्रतो भागवत आत्मा राम कथम बुने ग्रसेष्मत यन्मूलम कर्म बंध पराभव। ये जो राजा प्रियव्रत है, इसकी पत्नी से एक बालक पैदा हुआ है, जो जन्म के 6 दिन बाद बालक की मृत्यु हो जाती है, मर्ग हो जाती है। जब बालक की मर्ग हो गई तो राजा रोने लगा, रानी भी रोने लगी, सब लोग रोने लगे, प्रजा के लोग, बड़ा शोर हो रहा था। उधर में शंकर भगवान का पुत्र जिसका नाम कार्तिकेय है, उसकी पत्नी है जिसका नाम देवसेना है। अद्भुत बात तो यह है कि दोनों के 6 सिर हैं महाराज। पत्नी के भी 6 सिर हैं, पति के भी 6 सिर हैं। बोलो राधे राधे। अद्भुत बात है, आपने सुना नहीं है ना? पत्नी के पति के दोनों के 6 सिर हैं। कौन है बोलो? शंकर भगवान का पुत्र है जिसका नाम कार्तिकेय है, और उसके लड़का की बहू है, उसका नाम देवसेना है। दोनों के 6 सिर हैं। एक दिन ना विमान में बैठ करके आकाश मंडल में जा रहे थे बिहार भ्रमण करने के लिए, और वो राजा है ना प्रियव्रत, उसके नगर के ऊपर से जा रहा था विमान। तो क्या हुआ? सब लोग रो रहे थे। कार्तिकेय जी ने कहा, देवी ये शोरगुल कैसा हो रहा है? तो देवी ने कहा कि महाराज आप ऐसे करो, विमान को थोड़ा नीचे कर लो, पता लग जाएगा। कार्तिकेय जी ने कहा कि रथ को नीचे, तो विमान को नीचे तो नहीं करूंगा, आप चलो कोई बात नहीं। देवी ने कहा नहीं नहीं, आप थोड़ा सा विमान को नीचे उतारो। और जैसे ही विमान को नीचे उतारा तो गांव के लोग, राजा रानी, प्रजा सभी कार्तिकेय जी के चरणों में गिर पड़े कि भगवान आए हैं, भगवान आए हैं। देवसेना ने कहा कि देखो इन्होंने हमको भगवान का दर्जा दिया है, तो इसके बेटा को हम जीवित कर देते हैं। राजा बड़ा दुखी हो रहा है ना। कार्तिकेय जी बोले मैं तो नहीं करूंगा, तुम कर दो। देवसेना ने कहा कोई बात नहीं, मैं कर देती हूँ। देवसेना ने बच्चे के ऊपर हाथ घुमाया और बच्चा तुरंत जीवित हो गया। बोलो राधे राधे। जैसे ही बच्चा जीवित हुआ, राजा जय जयकार करने लगा। आपकी जय जयकार हो माता, लेकिन आपका नाम क्या है? माता ने कहा कि राजन मेरा नाम है देवसेना, और मेरा एक नाम और है। हमारे 6 सिर है ना, इसलिए लोग हमको प्यार से छठी मैया भी कहते हैं। बोलो छठी मैया की जय हो। छठ पूजा होती है ना, बिहार में ज्यादा होती है, आपके यहाँ तो कम होती होगी। और आप लोग कभी टीवी में देखते होंगे ना, तो उसमें बिहार में छठ पूजा होती है बड़ी धूमधाम से, है ना? आप लोग करते नहीं होंगे पर जानते तो है ना छठ पूजा। जानते हो छठी कौन है? ये शंकर भगवान के लड़का की बहू है
जिसका नाम है छठी। हाँ, कहा कि हमारा नाम छठी है। राजा ने कहा कि देवी आप मुंह मांगी वस्तु मांग लो। देवी ने कहा कि राजन हम लेते नहीं, हम तो देते हैं। जितना देते हैं हम लेते कुछ नहीं है, ये तो हमारा कर्तव्य है जो हमने किया है। राजा ने कहा देवी तो कोई सेवा हम कर सकते हैं? देवी ने कहा हाँ, एक सेवा है तुम्हारे लिए, हमारे लिए भोजन बनवाओ, हम आपके यहाँ भोजन करेंगे। राजा ने कहा कि देवी आप क्या कहती हो? अरे हमारे यहाँ तो ना बेटा पैदा हुआ था, आज 6 दिन हुए और 6 दिन में ना पूरा घर अपवित्र होता है, कोई शुद्ध नहीं होता है। 6 दिन में तो कोई घर में पवित्रीकरण होता ही नहीं, पंडित भी घर में नहीं आ सकता है। बोलो। कहा कि देवी हमारा घर तो बिल्कुल अपवित्र है और हम आपको भोजन कैसे कराएं? देवी ने कहा कि राजन मैं छठी हूं, मैं तो पूजा स्वीकार करती हूं, मैं तो भोग स्वीकार करती हूं, तू ला तो सही मुझे खिलाने के लिए, मैं तो आज ही खाने को तैयार हूं। केवल एक मैया है और कोई देवी देवता भोजन ग्रहण नहीं करता।